यीशु का प्रिय शिष्य। भाग 2। पिछले भाग में हम लोगों ने 4 बातों को देखा था कि यूहन्ना प्रभु यीशु का सबसे प्रिय शिष्य था, जो प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट पर अपना सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिया था और उसने स्वर्ग के राज्य को संसार की अपेक्षा अधिक प्राथमिकता दिया उसने, और वो प्रभु यीशु मसीह के निकट रहने वाला था और यीशु मसीह की माता की जिम्मेदारी को उसने अपने जीवन में सौभाग्य प्राप्त किया कि वो उसकी देखभाल कर सके। आज उसी सिलसिले में हम दूसरे भाग में देख रहे हैं। पहली बात है, यूहन्ना विश्वास योग्य था। यीशु मसीह के क्रूस के समीप उसके चेलों में से केवल यूहन्ना खड़ा था, बाकी सभी चेले भाग गए। पतरस ने तो इसके पहले ही 3 बार यीशु मसीह का इनकार कर चुका था। क्रूस की सज़ा बहुत ही अत्यंत निकृष्ट थी, घृणित सज़ा मानी जाती थी। जो सबसे भयंकर अपराधी होते थे उनको क्रूस की सज़ा दी जाती थी और लोग अपने आप को उस अपराधी से जोड़ने में शर्म का अनुभव करते थे, क्योंकि न केवल अपराधी बल्कि उसके करीबी भी घृणा करते थे और उपहास का पात्र बनते थे जो क्रूस पर चढ़ाए जाते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने किसी भी बात पर ध्यान न देते हुए यीशु मसीह के क्रूस के निकट प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के निकट यूहन्ना वहाँ पे पाया जाता है और यीशु मसीह के क्रूस के पास यूहन्ना और उसकी माता मरियम और अन्य स्त्रियों के साथ यूहन्ना खड़े थे। उसे जरा सा भी शर्म नहीं था कि उसका प्रभु एक अपराधी गिना गया है। उसका हृदय रो पड़ा था। शायद वह यीशु मसीह की माता मरियम को सांत्वना दे रहा था। इसी प्रेम को देखकर यीशु ने उसे अपनी माता की जिम्मेदारी सौंप दी थी। प्रभु यीशु मसीह ने उसकी विश्वास योग्यता को देखकर अपनी माँ की जिम्मेदारी को सौंपा। क्या हम और आप आज के समय में हमें विश्वास योग्य समझकर प्रभु कोई काम दे सकता है, या पासवान हमें कोई काम दे सकता है, या लोग हमें कोई काम दे सकता है कि हाँ ये पूरा करेगा, या हम उसको नहीं प्राप्त, या हम अविश्वास योग्य निकलेंगे? यूहन्ना विश्वास योग्य था। हर एक जवान को भी विश्वास योग्य होना चाहिए और बनना है। दूसरी बात है, प्रभु के लिए अद्भुत कार्य किया। यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह का शिष्य होने के कारण अद्भुत कार्य किया। यूहन्ना न केवल यीशु मसीह के पास में था, निकट में था और उसका प्रिय था, लेकिन उसकी मृत्यु के पश्चात भी उसने विश्वास योग्यता दिखाई। यीशु मसीह के स्वर्गारोहण को देखा। जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ तो अन्य चेलों के साथ यूहन्ना भी वहाँ था और उसने प्रभु यीशु मसीह के जी उठने और स्वर्ग पर जाने को साक्षात देखा, और जिसके कारण उसका विश्वास और भी दृढ़ हो गया। आश्चर्य कर्मों में वो सहभागी था। प्रभु यीशु मसीह के लिए वो अद्भुत कार्य किए क्योंकि वो आश्चर्य कर्मों में सहभागी था। पतरस और यूहन्ना जब मंदिर में जा रहे थे तो उन्होंने जब जन्म के लंगड़े को देखा तो उसको चंगा किया, और ये पहला आश्चर्य कर्म था जो पतरस और यूहन्ना ने किया था। पतरस और यूहन्ना सदैव साथ साथ रहते थे और उन्होंने अनेक आश्चर्य कर्मों को किया, सुसमाचार का कार्य किया। पतरस और यूहन्ना ने जब फिलिप्पुस के सामरिया के कार्य के विषय में सुना तो वे सामरिया गए, और जब उन्होंने सामरिया के लोगों के लिए प्रार्थना की तब उन्होंने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया। प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय और 14 से 25 पद में हम लोग पढ़ते हैं। पौलुस प्रेरित को उत्साहित करता था, और गलातियों की किताब 2 अध्याय उसका 9 पद में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, पौलुस प्रेरित अन्य जातियों के मध्य कार्य कर रहा था। तब यूहन्ना ने पौलुस और बरनबास को अपना दाहिना हाथ दिया कि वे अन्य जातियों की सेवा और अधिक सामर्थ्य के साथ कर सके। यूहन्ना ने उत्साहवर्धन का कार्य किया। हर एक जवान को उत्साहवर्धन के साथ में परमेश्वर की सेवा में हाथ बटाना चाहिए और परमेश्वर की सेवकाई को पूरा करना चाहिए।
तीसरी बात है, प्रभु के लिए दुख उठाया यूहन्ना ने। यूहन्ना ने अपनी छोटी सी उम्र में ही प्रभु यीशु मसीह को अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया था। वह अपने परिवार के लोगों को और अपनी जीविका सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के साथ रात दिन घूमता रहा और यीशु मसीह की मृत्यु के समय यूहन्ना यीशु के पास में था। यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के पश्चात यूहन्ना ने पतरस के साथ बड़े प्रभावशाली ढंग से कार्य को आरंभ किया और अनेक बार उसे बंदीगृह में डाला गया और उसे पतमस टापू में सजा के रूप में रखा गया था और उसी समय उसे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का प्रकाशन भी मिला। जब मसीहियों का यरूशलेम में सताव हो रहा था तो यूहन्ना इफिसुस चला गया था और पर रोमियो ने उसे पतमस टापू में रहने की सजा दी। धन्य था यूहन्ना जिसने प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठाने में गर्व का अनुभव किया। प्रिय युवक और युवतियों, क्या आप प्रभु यीशु मसीह के सच्चे गवाह हैं? आपका जीवन, आपके कार्य, आपका आचरण उसकी गवाही देता है। प्रभु यीशु मसीह की या शैतान की? याद रखें, जब प्रभु ने आपको चुना है और आपको मसीही होने का सौभाग्य दिया है तो आपको पवित्र जीवन व्यतीत करना है और अपने कार्यों द्वारा प्रभु को महिमा देना है। यदि आपको प्रभु यीशु के नाम के कारण कष्ट पहुंचाया जाता है तो आनंदित हो जाइए, क्योंकि आपके लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। मत्ती 5, 10 और 12 पद में, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। तो यूहन्ना प्रभु के लिए दुख उठाया, हमें भी प्रभु के लिए दुख उठाना चाहिए। चौथी बात है, सुंदर पुस्तकों की रचना की यूहन्ना ने यूहन्ना रचित सुसमाचार की 3 पत्रियाँ लिखी और सुसमाचार लिखा, प्रकाशित वाक्य जैसी पुस्तकों को लिखा जो पवित्र बाइबल में पाई जाती हैं। ये पुस्तकें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और क्योंकि इनके द्वारा प्रभु यीशु के कार्यों, उसके प्रेम और भविष्य की बातों का प्रकाशन हमें मिलता है। अंत में होने वाली बातों को प्रकाशित वाक्य में बताया गया यूहन्ना के द्वारा। अतः ये बाइबल की अंतिम पुस्तक है। प्रिय युवाओं, आज आप क्या कर रहे हैं? आपको परमेश्वर ने बुद्धि, ज्ञान और विभिन्न प्रकार के वरदानों से परिपूर्ण किया है। आपको मसीही परिवार में जन्म ना देकर चुन लिया है। आपके लिए अपना बहुमूल्य रक्त बहाया है उस यीशु मसीह ने। आप भी अपना जीवन प्रभु को समर्पित करें, वह अपने वरदानों का उपयोग करें और उसकी महिमा के लिए करें। फिर देखिए आप कितनों का जीवन बदलने में सक्षम हो सकते हैं। धन्य है वे युवा जो अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान देते हैं और उसके लिए दुख उठाने को तैयार रहते हैं। धन्य है वे व्यक्ति जो अपने समय, धन और वरदानों का उपयोग परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। वह आपके छोटे प्रयास व मन की इच्छा के बदले आपको बहुतायत की आशीष देगा। परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। परमेश्वर आपकी सहायता करे कि आप यूहन्ना के समान प्रभु यीशु मसीह का प्रिय और विश्वास योग्य शिष्य बनकर अपनी जवानी के दिनों में अपने परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह को अपना हृदय समर्पित करें और प्रभु यीशु मसीह के साथ में जीवन व्यतीत करें। और प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर आपको बचाने के लिए अपना प्राण दिया ताकि आप का जीवन यीशु मसीह के द्वारा बचाया जा सके। परमेश्वर आपको आशीष दे। हमारे पिता, हम प्रार्थना करते हैं सभी जवानों के लिए, आप इन सभी को संभालें और सहायता करें, जैसे जिसकी आवश्यकता है उसके अनुसार वो लोग चल सकें। जैसे यूहन्ना विश्वास योग्य था, ये भी विश्वास योग्य बने और आपके अद्भुत कार्य को देखा यूहन्ना ने, ये जवान लोग भी आपके अद्भुत कार्यों को देख सकें। यूहन्ना ने आपके लिए दुख उठाया, ये भी दुख उठा सकें। यूहन्ना ने बहुत सुंदर किताबों को लिखा, प्रभावशाली किताब को लिखा, सामर्थशाली किताब को लिखा, भविष्य की किताब को लिखा। ये लोग भी अच्छी किताबों को लिख सकें
अच्छे विचारों को लिख सके, दूसरों का जीवनों में अपने विचारों को डाल सके और आपके विचार को प्राप्त करके और लोगों का जीवनों को परिवर्तित कर सके। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।